किसी मामू को नहीं जानता। वो तो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था और मेरा पैर पत्थर से टकरा गया तो मैं कुएं में गिर गया। मतलब तुम इंसान हो? और सभी लोग खुश हो जाते हैं। इंसान? तुम सब कौन से प्राणी हो भैया? हम सब आदिवासी हैं और ये हैं हमारे महाराज सरदार झमूरा। लेकिन तुम सभी तो इंसान ही लग रहे हो यार। इंसान जैसे दिखाई देते हैं लेकिन हम दूसरी प्रजाति के लोग हैं। हमारे राज्य में इंसान असंभव। पहली बार हमारे राज्य में कोई इंसान आया है। बड़ी विचित्र जगह है। वैसे ये मामू कौन है? मामू नहीं, गामू। गामू एक राक्षस है जो हमारी प्रजाति को खत्म करना चाहता है। हाँ, उसने हमारा जीना दुश्वार किया है। वो हमारे बच्चों को ले जाकर खा जाता है। क्या? तो फिर उसे कोई मारता क्यों नहीं? हम उसे मारना तो चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ काली माँ की इस दिव्य तलवार से ही मर सकता है। निकालो तलवार और मार डालो उसे। निकाल सकते तो मैं उसे कब का खत्म कर देता, लेकिन उसने देवी माँ की तपस्या करके हमारी शक्तियां छीन ली और ये तलवार जमीन में गाड़ दी और माँ से वरदान मांगा कि कोई इंसान ही उस तलवार को निकाल सकता है और उसे मार सकता है। पर उसने हमारे राज्य के आसपास ऐसा घेरा बना दिया था कि कोई भी इंसान उसे पार नहीं कर पाया था। पर आज तुम न जाने कैसे यहाँ पर पहुंच गए। भैया, आप हमें बचा सकते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? और सभी लोग डमरू के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, बचा लो हमें। अरे नहीं, पागल हो गए क्या सबके सब तुम? है तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला। हाँ, वैसे भी मैं तो एक छिपकली को भी नहीं भगा सकता, तो उस राक्षस का सामना कैसे करूंगा? ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तो इतना कमजोर हूँ। देखो मैं कितना कमजोर हूँ। लेकिन इंसान तो हो। तुम हमारी पहली और आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ। अगर तुम हमें बचा लोगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझे ताकतवर बनाओ। सरदार उसके सिपाही की तरफ इशारा करता है। और फिर दो सिपाही एक कटोरे में कुछ ले आते हैं। डम 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 डम, चम 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 चम, कर दे रहम हम पर थोड़ा, बना दे इस कमजोर को तगड़ा। ये लो, पी लो इसे। ये तुमने क्या पिला दिया मुझे? ओए माँ, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मोरी भैया। फिर डमरू के शरीर का मांस बढ़ने लगता है और कुछ ही पल में डमरू हट्टा कट्टा बन जाता है। डमरू खुद को देखकर बहुत खुश हो जाता है। डमरू देवी माँ के पास जाकर हाथ जोड़ता है और देवी माँ के सामने एक तलवार पत्थर में अंदर जमी हुई थी उसे निकाल लेता है। तभी एक सिपाही घबराते हुए वहाँ पहुँच जाता है। महाराज, वो राक्षस फिर से आ गया। क्या राक्षस? अरे भागो यहाँ से। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी राक्षस हंसता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। जाओ, मार डालो उस राक्षस को। मेरी मती मारी गई है क्या भाई? हैं? तुम उस राक्षस को तो देखो पहले, कितना डरावना और बड़ा है। अरे बाप रे, वो मुझे एक ही पल में मसल देगा ऐसे। डरपोक कहीं का। मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे?
और उस राक्षस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। डमरू के हाथ में दिव्य तलवार देख राक्षस चौंक जाता है। तुम यहाँ कैसे आए और ये तलवार कैसे निकाली? असंभव। तो जैसे राक्षस को खत्म करने के लिए ही देवी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और एक ही बार में तलवार फेंक कर उसको खत्म कर देता है। राक्षस तड़प तड़प कर वहीं जलकर भस्म हो जाता है। सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। तुमने हमारी जान बचाई है। अगर जीवन में तुम्हें मेरी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। डमरू सरदार को सारी बातें बताता है कि उसके पिता और बाकी गांव वालों की क्या स्थिति है। तुमने जितनी बहादुरी से इस राक्षस को मारा है, जाओ और अपने गांव के राक्षस को भी इतनी ही हिम्मत से मारना। इस ताबीज से तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। इसे हमेशा अपने पास रखना। सरदार के 2 सिपाही डमरू को उसके गांव छोड़ आते हैं। सभी लोग डमरू को आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि अब वो हट्टा कट्टा हो गया था। जब डमरू वहां पहुंचता है तो देखता है कि जमींदार सबसे जमीन के कागजात पर अंगूठे लगवा रहा है। अरे आओ आओ महेश बाबू, अब आप अंगूठा लगाओगे या अंगूठा काट कर लगवाऊं? रामलाल की बात सुनकर डमरू को बहुत गुस्सा आ जाता है और डमरू गुस्से में चलकर जमींदार के पास पहुंचकर उसे एक मुक्का मारता है। क्या कहा रे तूने? मेरे पिताजी का अंगूठा काटेगा? फिर उसका अंगूठा जोर से मरोड़ देता है। अरे छोड़ दे मुझे। अरे अब क्या मेरा अंगूठा तोड़कर ही दम लेगा? अरे मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे सभी गांव वालों की जमीन वापस करनी होगी। तूने सबको 1 साल की मोहलत दी थी, तो 1 साल बाद आकर अपनी उधारी ले जाना। ठीक है, पर पहले मुझे छोड़ दे। फिर जमींदार अपनी धोती पकड़कर अपने चमचों के साथ भाग जाता है और डमरू अपने माँ पिताजी को लेकर घर चला जाता है। अरे ओ डमरू लाल, यहाँ से जब गया था तब तो इतना कमजोर और डरपोक था। जब वापस आया तो तूने तो बदल ली अपनी काया। कैसे रे? फिर डमरू अपने माँ पिताजी को सारी बातें बताता है।